मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। और आप प्रोनाउन का एक पार्ट, बहुत ही मज़ेदार पार्ट, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें से जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में आपको विच के बारे में पढ़ाया था, हु के बारे में पढ़ाया, हुम के बारे में पढ़ाया, विच के बारे में पढ़ाया, और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, हुज़। ठीक है, तो जैसा कि आइए हम एक तरीके से उस चीज़ को समझने का पहले समझ लेते हैं। एक बार आप दोहरा लीजिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हु और हुम का यूज कहाँ पे करते हैं। हु और हुम का यूज सजीव चीज़ों के लिए, यानी कि लिविंग, जो लिविंग थिंग है, ये लिविंग चीज़ के लिए किया जाता है। उसमें से भी हु हुम का यूज कभी भी आप देखिएगा जानवरों के लिए नहीं किया जाता, हमेशा ही इंसानों के लिए हु हुम का यूज किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, विच का यूज मैंने पढ़ाया था, तो उसमें से जो चॉइस चीज़ होती है, जैसे चॉइस कौन सा, ठीक है, तो उसमें से जो भी चीज़ें, जैसे आपका कौन सा, कौन सी, कौन से, तो इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और लेकिन विच का यूज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि विच का जो यूज़ था उसको एक तरीके से आप समझ, और निर्जीव चीज़ों के लिए विच का यूज जो जब किया गया, सजीव चीज़ों के लिए देखिए विच का यूज कभी नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हुज़ इन रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ आप बच्चों समझने का प्रयास करिए कि क्लास, एक जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमेशा एक या दो तो क्लास हमेशा ही रहते हैं। देखिए, क्लास आपके तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप समझने का, जब उसको अच्छे तरीके से जानेंगे तो उसमें सेंटेंस में भी देखिए कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ब उसमें क्रिया हो सकता है, एक या दो दिख सकती है, जैसे कि यहाँ पे ही आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे तो खैर, यहाँ पे आपको एक ही क्लास इसमें दिया है। और जैसे अपने मैं जब एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जैसे जो क्लास, मतलब एक ही सेंटेंस में कई क्लास होते हैं, तो उसमें वर्ब भी अलग अलग आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बॉय, ठीक, दिस इज़ अ बॉय। अब देखिए हुज़, क्या लगाएंगे, हुज़, क्योंकि हम हुज़ का यूज पढ़ रहे हैं ना। तो दिस इज़ अ बॉय हुज़ फैमिली लिव्स इन लंदन। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम जानेंगे कि हुज़ का यूज हमेशा पजेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, पजेशन के लिए। जैसे हमारी कोई भी, जैसे जहाँ पे अधिकार हमारा जिस पे भी होता है, तो उसके लिए आमतौर पे जो जनरली इंग्लिश हम बोलते हैं, उसमें पजेशन दिखाने के लिए हम हुज़ का यूज करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप देखिए, दिस इज़ अ बॉय हुज़ फैमिली लिव्स इन लंदन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लड़का है, इसकी जो फैमिली है, यानी इसकी फैमिली कहाँ रहती है, वो लंदन में रहती है, यानी उससे उसका कोई ना कोई रिश्ता है, यानी उसकी फैमिली है, तो जाहिर सी बात है कि रिश्ता तो होगा ही। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका फैमिली पे एक तरीके से इसका क्या है, राइट्स है, अधिकार है, पजेसिव केस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रीमा इज अ गर्ल, रीमा इज अ गर्ल, ठीक है, हुज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए, क्लास समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए रीमा इज, ठीक। अब यहाँ पे पेरेंट्स आर। अब आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे दो क्लास हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे देखिए वर्ब भी दो आई हैं, जैसे इज यहाँ पे है और यहाँ पे आर लगा है। तो आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंजक्ट कर रहा है यहाँ पे हुज। अब देखिए रीमा इज अ गर्ल, एक तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है, रीमा एक लड़की है, ठीक। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में क्या, पजेसिव केस है, और यहाँ पे देखिए एक तरीके से इसके क्या है, रिश्ते को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, एक तरीके से इसका रिश्ता है। तो यहाँ पे क्या है, हुज एक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है इस वाले
सेंटेंस को, यानी आपका ये क्लास दूसरा है, ये क्लास दूसरा है, और क्लास की बात हम एक तरीके से एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो देखिए, रीमा इज अ गर्ल, रीमा एक लड़की है, ठीक। अब यहाँ पे हुज क्या कर रहा है, अब देखिए ये रिलेट कर रहा है किस सेंटेंस से, इस सेंटेंस से, पेरेंट्स आर पुअर, क्योंकि पेरेंट्स में इंग्लिश में हमेशा एक से जब भी दो होते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया आर, अंडरस्टैंड। रीमा इज अ गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर। अब यहाँ पे क्या है, रीमा एक लड़की है जिसके माता पिता, जाहिर सी बात है रिश्ता तो है, पजेसिव केस है, पजेशन दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हुज लगा लिया गया, ठीक। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी बैठा लीजिए, हु लगा लीजिए, एक बार हु लगा के देखिए, जनरली भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, विच लगा के देखिए, आपको जनरली भी अच्छा नहीं लगेगा। और ग्रामेटिकली जब हम देखते हैं तो ये जो चीज़ है आपको ये सटीक और समझ में भी आ रहा होगा कि ये चीज़ सही है, ठीक है। और जब बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें जैसे दी है उसको रिलेट आप करेंगे एक तरीके से, जब बारीकी आप रखेंगे, बारीकी से पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो आइए, ये तो आपका समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आई हैव अ हॉर्स, आई हैव अ हॉर्स। अब देखिए इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई हैव, देखिए यहाँ पे भी क्या है, क्लास है, यहाँ पे भी देखिए दो वर्ब आए हैं, ठीक है। आई हैव अ हॉर्स, ठीक, हुज नेम इज हवा हवाई। हवा हवाई आपको गाना याद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हॉर्स का नेम है। मेरे पास एक घोड़ा है जिसका नाम, ठीक है, यहाँ भी देखिए पोजीशन है, हुज नेम इज हवा हवाई, जिसका नाम क्या है, हवा हवाई है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप रिलेट करिए, रिलेट जब करेंगे, कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहले ही लगाना है, ठीक। अब देखिए जैसे हम लगा लेते हैं, किसकी चाबी, हुज कीज आर ऑन द किचन काउंटर, हुज कीज आर ऑन द किचन काउंटर। आइए देखते हैं, किसकी चाबी किचन के काउंटर पर रखी हुई है, किसकी चाबी किचन के काउंटर पर है, यानी कि क्या है, उस चाबी पे उस व्यक्ति का तो क्या होगा, अधिकार तो होगा ना। इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन में हुज का यूज, ठीक। आइए लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, ठीक। हुज फादर इज अ डॉक्टर, whose father is a doctor, this is my friend, ये मेरा दोस्त है या मित्र है जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर हैं, यानी कि उसके पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका बेटा है, इसलिए ये एक क्या है, पजेशन है, एक पजेसिव केस है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, ये इसको देखिए कनेक्ट कर रहा है, whose जिसके पिताजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी हु लगा लीजिए या विच लगा लीजिए, लेकिन आपको सुटेबल समझ में आएगा नहीं आएगा, वो सुटेबल है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, जनरल सी बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो जो है समझ में, जो भी मैंने पढ़ाया, हुज का यूज पढ़ाया, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं ये मेहनत हमारी सार्थक हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।